हाय एवरीवन। बाबू आज हम लोग वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस देखने वाले हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का होगा और सेकेंड सेम में इसी चीज को सिविल पढ़ेगा। ठीक है सिविल और मैकेनिकल। तो बीटेक फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर में सिविल मैकेनिकल को पढ़ना होता है, सेकेंड सेम को इलेक्ट्रिकल को पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब इंटरचेंज हो जाता है एक तरह से बोले तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है फर्स्ट सेमेस्टर सिविल, फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल और उसी को पढ़ेगा सेकेंड सेमेस्टर में सिविल और मैकेनिकल। ठीक है, और जो आप अब अभी इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है वो सिविल पढ़ेगा सेकेंड सेमेस्टर में, और जो सेकेंड अभी सिविल पढ़ रहा है वो आप इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ेगा सेकेंड सेम में, मतलब उल्टा हो जाता है। तो ये वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। तो इसमें 7 मॉडल है बाबू, जिसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग मेथड, जिसमें कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, जॉइनिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है। दूसरा मॉड्यूल है सीएनसी मशीनिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है। फिटिंग ऑपरेशन, पावर टूल पढ़ना है। कारपेंट्री पढ़ना है। प्लास्टिक मॉडलिंग और ग्लास कटिंग पढ़ना है। बिल्डिंग पढ़ना है, जिसमें आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और ब्रेजिंग सोल्डरिंग होगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाबू कारपेंट्री से पूछा जाता है, उसके बाद आपको बिल्डिंग से पूछा जाता है। यानी इसमें सबसे ज्यादा, अब जो आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कारपेंट्री ही रहेगा, उसके बाद बिल्डिंग रहेगा, और उसके बाद तो ये सब मान लीजिए 10 दिन में खत्म हो जाएगा बाकी सब मॉडल। ठीक है, बाकी जितना चलेगा कारपेंट्री लगभग 15-20 डे चलेगा, बिल्डिंग भी अच्छा खासा दिन चलेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज इसी दोनों का है। तो हम सबसे पहले हर बार कारपेंट्री ही पढ़ाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग पढ़ाते हैं, उसके बाद दूसरा कोई भी टॉपिक पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप पे मेरा यही होता है, कारपेंट्री होता है, सेकेंड पे बिल्डिंग पढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम लोग कारपेंट्री स्टार्ट करते हैं। कारपेंट्री में इतने बेसिक से बताएंगे कि आप सोचते रह जाएंगे कि इतना अच्छा कंटेंट आया कहाँ से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बाबू हम लोग। कारपेंट्री में सबसे पहले आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक, ये 6 नहीं 4 होगा यहाँ पे, तो मॉड्यूल को आपको देखना नहीं है, मॉड्यूल 4 में कारपेंट्री है। ठीक है, तो बाबू कुछ यहाँ पे हम लोग टर्म देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कारपेंट्री का मतलब क्या समझ रहे हैं कि वुड से रिलेटेड। ठीक है, वुड, टिम्बर, टिम्बर अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे, इसलिए ये सब चीज को हमको बेसिक से समझाना होगा कि टिम्बर क्या है, लॉग क्या है। ठीक है, सीजनिंग क्या है, तो ये सब चीज को हमको स्टार्टिंग से समझाना होगा। तो हम बेसिक से समझा रहे हैं कि टिम्बर कहाँ से मिलता है। तो कोई एक पेड़ होता है ना, पेड़ होता है, आप पेड़ देखिए ना। ठीक है, बिना पेड़ के आप जीवित कैसे हैं। तो देखिए ये पेड़ है, तो उसमें क्या क्या पार्ट होता है बाबू, एक रूट होता है, एक करॉन होता है, एक क्या होता है, करॉन होता है। ठीक है, और बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लकड़ी, मतलब ट्री बोलते हैं। अगर ऊपर वाला पार्ट को खत्म कर दिया जाए, रूट को खत्म कर दिया जाए, तो जो आपके पास सेक्शन बचेगा, जो आपके पास सेक्शन बचेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं। तो ए बाबू आपका क्रॉन क्या है, क्रॉन का डिफिनेशन दिया हुआ है। तो क्रॉन तो आपको पता है, ट्रंक पता है। ठीक है, तो क्रॉन क्या है, इट कंटेन्स ब्रांचेज एंड लीव्स वेयर क्लोरोफिल एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड केमिकली बाइंड्स CO2 एंड HO2 विथ ग्लूकोज। अब मतलब ये पेड़ का एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट हो गया कि क्रॉन क्या है। ठीक है, तो करोन क्या है बाबू, ये जिसमें ब्रांच होते हैं, पत्तियां होती है, जिससे वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है, सांस लेता है पेड़। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोन बोलते हैं। ट्रंक क्या है, बीच वाला पार्ट को जो सपोर्ट किए रहता है क्रोन को। ठीक है, इट सपोर्ट्स क्रोन एंड इट कंटेन्स ग्लूकोज एंड आल्सो ट्रांसफर मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द क्रोन ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। पानी को पहुंचाना, खाना को पहुंचाना। ठीक है, ये सब काम कौन करता है, ट्रंक करता है। आप लोग पढ़े होंगे ना कि खाना पत्ती से लेकर जड़ को पहुंचाता है और जड़ से पानी लेकर पत्ती तक पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम करके पढ़े होंगे। तो यही है बाबू ट्रंक। ठीक है, अब आते हैं इसका फॉलिंग ऑफ ए ट्री। हम कब पेड़ को काटकर टिम्बर बनाते हैं, कोई सीजन होता है, ऐसा नहीं कि आप कोनो दिन गए पेड़ को काट दिए और उससे टिम्बर बना लिए, तो गलत होता है, मतलब सही टिम्बर आपके पास प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि अगर हिली एरिया है तो हम मिड समर में काटेंगे, टिम्बर बनाएंगे। टिम्बर बनाने का मतलब पेड़ को क्या बोलते हैं, उसको क्रॉन को काटेंगे, रूट को काटेंगे, जो बचेगा उसी को टिम्बर बोलेंगे। तो हिली एरिया है तो मिड समर में करते हैं, अगर प्लेन एरिया है तो मिड विंटर में करते हैं।
लेकिन अच्छा आप सोच रहे होंगे कि इसका रीजन क्या है सर, कि ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? तो इसलिए करते हैं कि सैप बाबू, सैप नहीं सैप है, सैप देखें पेड़ में गोंद जैसा गिर काटते हैं तो उसमें मिल्क जैसा गिरता है, गोंद जैसा गिरता है, देखें लाल लाल उजला उजला कर रहता है। जैसे मान लीजिए पेड़ काटे ना, तो यहाँ से देखिएगा कि कुछ दूध जैसा मिल्क जैसा गिरते रहता है, ठीक है, उसी को सैप बोलते हैं, उसी को सैप बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए सैप, सैप आएगा, देख लीजिएगा सैप क्या है, ठीक है। तो सैप इज ए नॉट विग्रस इन हिली एरिया इन मिड समर, मिड समर में ज्यादा नहीं बनता है सैप, ठीक है, सैप नहीं बनता, इसलिए हम मिड समर में हिली एरिया में काटते हैं। और सैप ज्यादा नहीं बनता है किसमें, प्लेन एरिया में, विंटर सीजन में, इसलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, विंटर सीजन में काटते हैं। तो टिम्बर का डिफिनीशन देखे बाबू, तो क्या है टिम्बर का डिफिनीशन? आफ्टर फॉलिंग ए ट्री व्हेन इट रूट क्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड इज नोन एज टिम्बर। टिम्बर क्या है कि जब हम एक पेड़ के रिमूव कर देते हैं क्रॉन और रूट के, तो जो पार्ट बचता है, उसको ट्रंक बचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ग्रोथ है, दो तरह से हम क्लासिफिकेशन किए हैं, एक्सोजेनस और इंडोजेनस है। एक्सोजेनस क्या है बाबू, कि जो ऐसे मान लीजिए कि एक ट्री है, ठीक है, ये दूसरा इधर ट्री है, दूसरा ट्री है, तो अंदर की ओर सॉफ्ट हो और बाहर की ओर हार्ड हो तो उसको बोलते हैं इंडोजीनस, और जो अंदर की ओर हार्ड हो बाहर की ओर सॉफ्ट हो तो उसको बोलते हैं एक्सोजीनस। अब एग्जांपल देते हैं, बांस का पेड़ देखें, बांस का पेड़ क्या होता है, अंदर से खोखला होता है और बाहर की ओर हार्ड होता है। तार का पेड़ देखें, तार खजूर का पेड़, उसमें क्या होता है, बाहर हार्ड होता है, अंदर काटिएगा तो सॉफ्ट होता है बाहर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये इंडोजेनस है और एक्सोजेनस है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि इंडोजेनस एक्सोजेनस क्या है। तो फिर से बोलते हैं, सुनिएगा, एक्सोजेनस क्या है, जो अंदर की ओर हार्ड हो और बाहर की ओर क्या हो, सॉफ्ट हो, तो एक्सोजेनस। इंडोजिनस क्या है, जो अंदर की ओर सॉफ्ट हो बाहर की ओर हार्ड हो, उसको इंडोजिनस बोलते हैं। जैसे बम्बू, केन, पाल्म, ठीक है, तार पेड़ का खजूर जो होता है, इसमें एक्सोजेनस है, इसका तो नहीं पढ़ना है हम लोग को, एक्सोजेनस का पढ़ना है। एक्सोजेनस में भी दो तरह का है, कॉनिफर्स होता है, एक डेसिडुअस होता है। कॉनिफर्स सॉफ्ट वुड होता है और डेसिडुअस जो होता है हार्ड वुड का होता है। जैसे देवदार, पीन, पाइन, स्पॉट्स, ठीक है, इधर बबूल, महोगनी, ओक, साल, ठीक, ये सब पेड़ का नाम है जो हार्ड वुड है, इधर सॉफ्ट वुड है, ठीक है बाबू। आते हैं ये बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी पे, जो 10 साल से ज्यादा चल गया उसको हाई ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। ड्यूरेबिलिटी मतलब बाबू टिकाऊ। मान लीजिए कि आप लकड़ी काटकर कुर्सी बना लिए, चेयर बना लिए, 10 साल से ज्यादा चल रहा, तो आपका कौन सा वुड था, हाई ड्यूरेबिलिटी था। 5 से 10 के बीच रहा तो मॉडरेट था, ठीक है, और लेस देन 5 था तो लो ड्यूरेबिलिटी था। ये सब आपको नहीं, एसएससी जेई का पार्ट है, ठीक है, उसी से आपको करवा रहे हैं। तो जो जो आपका जरूरी है उसको करवा देते हैं। तो ये सब यहां से आइए, ठीक है। एक्सोजेनस ट्री देयर ट्रीज ग्रो इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड दे बिकम सॉफ्टर टुवर्ड आउटसाइड। एक्सोजेनस क्या बोले थे बाबू, कि क्या होगा, अंदर की ओर हार्ड रहेगा, बाहर की ओर क्या होते जाएगा, सॉफ्ट होते जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शन है ट्री का। जब आप पेड़ काटते होंगे ना, तो पेड़ काट के देखते होंगे तो कुछ इसी टाइप से नजर आता होगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारा फंक्शन होता है, उसको पढ़ा रहे हैं। कि सबसे बीच में जो पार्ट रहेगा ना, सबसे बीच में पार्ट, उसको हम लोग पीथ के नाम से जानते हैं। क्या, किसके नाम से, पीथ के। यहाँ पे कोई भी डेड पार्ट होता है, यहाँ पे कोई भी मतलब जीवित नहीं होता है, ये पार्ट पीथ डेड होता है, ठीक है। उसके बाद बाबू इसके चारों ओर ऐसे एनुलर रिंग बना रहता है, ठीक है, एनुलर रिंग जो क्या बताता है, एज बताता है। जितना मान लीजिए इसमें कितना है, 1 है, 2 है, जो बाहर बाहर रिंग दिख रहा है ना, ये 3 है, 4 है, तो इसका 4 साल, पेड़ का एज कितना होगा, 4 साल। तो एनुलर रिंग क्या बताता है, पेड़ का एज बताता है कितना साल का है। उसके बाद कंबियम लेयर है, हार्ट ऑफ वुड है, इस लेयर को हार्ट ऑफ वुड कहा जाता है। इनर बार्क है, मतलब अंदर का छिलका है, आउटर बार्क है, ऊपर का छिलका है। यही इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है बाबू। मेडुलरी रे, उसके बाद इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। इसमें देख रहे होंगे मेडुलरी रे देख रहा है, मेडुलरी रे दिख रहा है ऐसे मेडुलरी रे। तो इसको हम बोलते हैं बाबू, ये स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, यही स्ट्रेंथ देता है, पकड़े रहता है, ये स्ट्रेंथ देता है। पीथ देखिए, पीथ क्या है, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए ट्री। ट्री का सबसे अंदर की पार्ट है जो बिकम्स ओल्ड पीथ डाइज, ये मरा हुआ रहता है, बिकम्स फेब्रस परफेक्टली ड्राइज। यहाँ पे पानी का मौजूदगी नहीं होता है, कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है।
हर्ट ऑफ वुड, इट इज द पोर्शन सराउंडिंग पीथ, पीथ के चारों तरफ वाला लेयर को क्या बोलते हैं, हर्ट ऑफ वुड बोलते हैं। फिगर में जाके एक बार देखिएगा, इट इज डेड पार्ट ऑफ वुड, इट कंटेन्स सेवरल एनरल रिंग्स, इसमें बहुत सारा सेवरल एनरल रिंग्स होता है, ठीक है। सैप वुड, सैप ऑफ वुड क्या है बाबू, इट इज ऑल्सो नोन एज अल्बरम, सैप को अल्बरम के नाम से जानते हैं, जो मिल्क नहीं बोले कि पेड़ काटने पे मिल्क जैसा पानी जैसा गिरता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। इट इज द यंगेस्ट लेयर नेक्स्ट टू द हार्टवुड, ये हार्ट ऑफ वुड के जस्ट वाला लेयर है सैप ऑफ वुड, ठीक है। जो कुछ दिन के बाद ये भी क्या बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा, हार्ट कुछ दिन के बाद क्या बन जाएगा, पीथ बन जाएगा, ठीक है। टिल कंबियम लेयर एंड डिनोट रिसेंट ग्रोथ, ये अभी जस्ट बना ही होता है, वही जो मिल्क गिरता है ना, वही धीरे धीरे वो जम कर क्या बनता है, टिम्बर का निर्माण करता है बाबू, ठीक है। लाइटर इन कलर एंड डिवीजन आर ब्लड, ठीक है। यहाँ पे इनुलर रिंग क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। कंबियम लेयर क्या है, सब एक बार सब फिगर में देखिए, मिटार के दिखा देते एक बार, देखिए पीथ लेयर था ना, सबसे पहले पीथ था, पीथ के बाद क्या था, हार्ट ऑफ वुड था, हार्ट ऑफ वुड के बाद सैप ऑफ वुड था, उसके बाद कंबियम लेयर रहेगा, ठीक है। सब एनुलर रिंग तो सब में रहेगा, तो उसी चीज को डिफाइन कर दे रहा है। एक बार जाके पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, तो या टेलीग्राम चैनल पे जो ज्वाइन नहीं हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है, जाके ज्वाइन हो जाइएगा वहां से, ठीक है। Cambium layer or growing layer, it is the thinner layer of fresh sap laying between the wood and inner bark, it contains sap yet to be converted to sapwood, ठीक है। सैप से जस्ट सैपवुड में कन्वर्ट हुआ होगा, इनर बार्क अंदर का छिलका, आउटर बार्क बाहर का छिलका। इट इज द इनर स्किन ऑफ द ट्री विच इज फाउंड बिटवीन ग्रोइंग लेयर एंड आउटर बार्क, ठीक है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंबियम लेयर, कंबियम लेयर को ये प्रोटेक्ट करता है। आउटर बार्क बाबू ये सब क्या है, डिफिनीशन है, थोड़ा सा मतलब बेसिक ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, इतना फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, स्लो पढ़ाएंगे, तो ये सब क्या है, डिफिनीशन जाइए देखिए, क्या कुछ है नहीं है, कंसेप्ट वाला चीज बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, तो ये थोड़ा सा डिफिनीशन तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना कि क्या सर ऐसी पूरा पढ़ाइएगा, नहीं, ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है, आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। इट इज द आउटर स्किन ऑफ द ट्री, इट कंसिस्ट ऑफ वुड फाइबर एंड समटाइम्स इट कंटेन्स क्रैक्स, ठीक है। मेडुलरी रे क्या बताता है बाबू, ये दे आर थिन रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग, मेडुलरी रे कौन था, ऐसे ऐसे बना था ना, पेड़ में देखिएगा ऐसे ऐसे बना रहता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। अंदर काट के जो टिम्बर देखिएगा उसमें इसी तरह रहता है, इसको एनुलर रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मेडुलरी रे क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम टू द कंबियम लेयर, दे होल्ड एनुलर रिंग टुगेदर एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द टिम्बर। इंडोजेनस ट्री तो पढ़ना है नहीं बाबू हम लोग को, दे ट्री ऑफ ग्रो टूवर्ड इनसाइड, अंदर की ओर सॉफ्ट होता है, बाहर की ओर हार्ड होता है, ठीक है। अब आते हैं, अब यहां से स्लो चलेंगे, ठीक है बाबू, क्योंकि यहां से कंसेप्ट का चीज आ गया, यहां तक अभी डिफिनीशन था। सीजनिंग, सबसे पहले आप क्या किए, सबसे पहले आप पेड़ काट कर लाए, सबसे पहले पेड़ काट के लाए, तो पेड़ काट दिए, रख दिए। अब पेड़ में मॉइस्चर कंटेंट होगा, मॉइस्चर कंटेंट कहने का मतलब कि उसमें पानी का मात्रा होगा, तो उसको हमको हटाना होगा, रिमूव करना होगा। क्यों रिमूव करना होगा, क्योंकि उसमें अगर पानी की मात्रा रहेगा तो उसमें फंगस लग जाएगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, खराब हो जाएंगे। आप सुने होंगे कि घर पे कोई चीज रखा जाता है साल भर के लिए, जैसे अचार, दाल चावल कुछ भी, तो सुखा के रखा जाता है ताकि उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट ना हो, कोई भी फंगस, कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसमें न लगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको धूप में रखकर सुखाते हैं, उससे मॉइस्चर कंटेंट को मॉइस्चर कंटेंट मींस उसमें पानी का मात्रा, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट को बाहर निकालना क्या कहलाता है, सीजनिंग कहलाता है। टिम्बर से मॉइस्चर कंटेंट को बाहर निकालना बाबू क्या कहलाता है, सीजनिंग कहलाता है। क्यों किया जाता है, ताकि इसमें कोई भी फंगस अफेक्ट ना करे। तो सीजनिंग को बहुत डिटेल में देखें बाबू, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर सो दैट इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय फंगस, ठीक है। क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, टिम्बर से हटाते हैं, क्यों, क्योंकि उस पर कोई फंगस ना लगे, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीजनिंग कहते हैं। ए वेल सीजन टिम्बर शुड नॉट कंटेन मॉइस्चर कंटेंट मोर देन 12%,
12% से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट किसी भी टिम्बर में नहीं होना चाहिए। अगर 12% से मॉइस्चर कंटेंट कम है तो हम कहते हैं वो बढ़िया टिम्बर है, वेल सीजन टिम्बर है, ठीक है, बढ़िया से सीजनिंग किया गया है उसका। अब सीजनिंग करेंगे कैसे सर, ठीक है, तो दो टाइप का है, नेचुरल सीजनिंग है, आर्टिफिशियल सीजनिंग है। नेचुरल सीजनिंग और आर्टिफिशियल सीजनिंग क्या होता है बाबू, कि जब हम लोग नेचुरल सीजनिंग में सर्कुलेशन ऑफ एयर है, वाटर सीजनिंग है, बॉइलिंग है, किल्न सीजनिंग है, केमिकल है और इलेक्ट्रिकल है। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल सीजनिंग को देखते हैं। तो नेचुरल सीजनिंग में सर्कुलेशन ऑफ एयर, तो लग रहा है कि सर हवा में रख देंगे तो सीजनिंग हो जाएगा। वाटर सीजनिंग क्या सर, वाटर को ही निकालना है, वाटर सीजनिंग करना है। तो हाँ बाबू, वाटर सीजनिंग करता है, आगे समझा रहे हैं, पहले सर्कुलेशन ऑफ एयर को देख लेते हैं। नेचुरल सीजनिंग में सर्कुलेशन ऑफ एयर था, जिसमें क्या था बाबू कि दिस सीजनिंग इज कैरिड आउट इन ए शेड विथ about 300 mm high platform care is taken to ensure suitable air circulation remains available around timber logs। उतना नहीं समझाते, आपके घर से रिलेटेड समझाते हैं। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते पहले से ना, देखिए अब दिख रहा है सही से। चलिए देखिए क्या करें बाबू, कि आप घर पे देखते होंगे कि अगर एक पैकेट, मान लीजिए आपके पास चावल है, गेहूं है, कुछ भी एक पैकेट होता है, तो उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक कोई गुटका रख देते हैं कोई, ताकि नीचे से मॉइस्चर उस पर ना जाए, ठीक है, ऐसा करते हैं आप लोग, करते हैं ना, कि कोई चीज रखते हैं तो नीचे से कोई पटरा, लकड़ी, ईटा कुछ भी रख देते हैं ताकि नीचे से मॉइस्चर कंटेंट ये ना ले ले, नीचे से पानी कैपिलरी राइज ना करवा ले, ठीक है, तो इसलिए हम नीचे कुछ रखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी नीचे 300 mm पहले कुछ रख देना है, गुटका, जो खराब लकड़ी वगैरह हो 300 mm का रख देंगे। उसके बाद इस पे क्या करेंगे, लकड़ी जो टिम्बर काट के लाए हैं उसको सजा देंगे, इसे सजा देंगे, ठीक है, बढ़िया से रख देंगे। फिर इधर से टिम्बर रख देंगे, फिर उसके ऊपर 300 mm का गुटका रखेंगे, ठीक है, फिर ऊपर लकड़ी सजा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, एक शेड बनाकर, धूप में नहीं छोड़ेंगे, धूप में छोड़ दीजिएगा ना तो क्रैक हो जाएगा, ज्यादा सूख जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, वो फट जाएगा। जब कील उल ठोकेंगे ना टिम्बर में, टिम्बर से क्या बनाएंगे, कोई सामान भी तो बनाएंगे, तो उसमें कील उल डालेंगे तो फट जाएगा अगर आप डायरेक्ट धूप में सुखाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से छाड़ देते हैं, शेड बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये शेड बना दिया गया है, ये कलाकारी इसी झूठ मूठ का किया गया है, ठीक है। ये क्या है बाबू, शेड बना दिए हैं। देखिए 300 mm का पहले नीचे कुछ रख दिए, उसके बाद टिम्बर लॉग रख दिए, फिर 300 mm का रख दिए ताकि हवा आसपास जाए, फिर टिम्बर लॉग है, फिर टिम्बर लॉग है, ठीक है। आइए पेड़, जहां आसपास में पेड़ वगैरह हो, ठीक है। तो ये हो गया बाबू आपका क्या, एयर सीजनिंग। एयर सीजनिंग मतलब सीधे कोई शेड है, उसमें चारों तरफ से खुला हो, ऊपर से छाड़ा हुआ, ताकि डायरेक्टली धूप उस पे ना आए, ठीक है। वाटर सीजनिंग क्या है, वाटर सीजनिंग बाबू मॉइस्चर ही निकालना होता है, लेकिन हम कहीं कहीं देखें कि रिवर वगैरह में लकड़ी डाला रहता है, ढेर सारा लकड़ी डाला रहता होगा, तो आप सोचते होंगे कि फेंक दिया लकड़ी को, ठीक है, जरूरत नहीं हुआ, नहीं बाबू, वहां सीजनिंग हो रहा है। सीजनिंग इसमें कैसे होता है कि सैप ऑफ फूड, अभी देखे थे, गूगल पे सर्च कीजिए सैप ऑफ फूड, तो सैप ऑफ फूड सर्च कर रहे होंगे, तो उससे क्या होता है ना कि पानी इधर से आ रहा है, तो पानी इसमें लकड़ी में हेला, ठीक है, गया, इंटर किया, तो यहाँ से सैप ऑफ फूड पानी के वजह से धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सारा सैप बाहर निकल जाता है वाटर सीजनिंग करने से, सारा सैप बाहर निकल गया। अब इसको लाएंगे, एयर सीजनिंग करवा देंगे, ठीक है, तो बेहतरीन होता है, अच्छा होता है, ठीक है। यही है वाटर सीजनिंग। पहले कोई नदी में, नाला में टिम्बर को डाल दीजिए, 4 सप्ताह 8 सप्ताह के 3 से 4 सप्ताह के बाद इसको निकाल के एयर सीजनिंग करवा दीजिए, ठीक है। यही हो गया वाटर सीजनिंग। In this seasoning, timber logs are placed inside the flowing water such that ends of timber pointing upstream। किधर रखना है, जिधर से पानी आ रहा हो, ठीक है, ऐसे करके सजाएंगे। ऐसे नहीं कि इधर से पानी आ रहा है ऐसे रख दिए, ठीक है, तो नहीं होगा। कैसे रखना है, इधर से पानी आ रहा है तो इधर की ओर रखना है, ठीक है बाबू। Are takes out and stake inside the shade for air seasoning। उसके बाद एयर सीजनिंग करवा देंगे। देखिए कुछ इस तरह से फिगर है। फिर आर्टिफिशियल सीजनिंग है बाबू। आर्टिफिशियल सीजनिंग में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल में पहला है बॉइलिंग सीजनिंग। इन दिस मेथड टिम्बर इज इमर्स्ड इन स्टीम फॉर 3 से 4 आवर। एक भाप में, भाप बॉइलिंग मतलब भाप करके, स्टीम करके, ठीक है, तो 3 से 4 आवर के लिए किया जाता है, एक स्टीम किया जाता है और उसको धीरे धीरे सुखाकर उसको
सीजनिंग किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग सीजनिंग। लेकिन कुछ जब जल्दी होगा तो खराब भी तो होगा, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोसेस फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नुस्खा साइड इफेक्ट्स होंगे उसका, ठीक है। तो दिस मेथड सीजनिंग इज फास्ट बट कॉस्टली। फास्ट है, कॉस्टली कितना फ्यूल लगेगा उबालने के लिए, पानी स्टीम करने के लिए। ऑल्सो इट रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर। इसका क्या करता है, स्ट्रेंथ भी रिड्यूस कर देता है, इलास्टिसिटी भी रिड्यूस कर देता है। किल्न सीजनिंग क्या है बाबू, इट इज एयर और टाइट चेंबर। इसको हम टाइट चेंबर में जहां एयर प्रवेश ना करे वहां पे रख कर और उसके बाद क्या करते हैं, क्लोजिंग सेचुरेटेड एयर। सेचुरेटेड एयर का मतलब उसमें नमी ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो, ठीक है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना गर्मी के दिन में कि कितना गर्म हवा चल रहा है, तो उसी तरह से 35 से 38 डिग्री का सेल्सियस का उसमें क्या करेंगे, पास करवाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर पास करवाएंगे। उससे क्या होगा, धीरे धीरे उससे मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकल जाएगा। तो पंप्ड इन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड मेंटेन आफ्टर मॉइस्चर कंटेंट इज ब्रॉट डाउन, ठीक है बाबू। 5 से 6% द टेम्परेचर इज रिड्यूस, द चैम्बर इज अलाउड टू कूल, द मेथड ऑफ सुटेबल टिम्बर इज रिक्वायर्ड ए लार्ज स्केल। बहुत ज्यादा मात्रा में आपको करना है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल सीजनिंग क्या है, केमिकल सीजनिंग में क्या करवाया जाता है कि इसको सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है, उसके बाद ड्राइड इन किल्न सीजनिंग कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें सोडियम कुछ केमिकल का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, केमिकल सीजनिंग है। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में क्या करते हैं, उससे करंट पास करवाते हैं। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस अगर सूखा लकड़ी में देंगे करंट तो पास होता है, नहीं होता है, भींगा रहेगा तो होगा, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग करते हैं। इन दिस मेथड हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट इज पास टू द टिम्बर, रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट। उसमें जितना मॉइस्चर कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो रेजिस्टेंस करता है। आपको भी पता है बरसात के दिन में देखे होंगे कि जब घर पे तार उड़ जोड़ते हैं तो बोलते हैं कि लकड़ी सूखा ले लो, उसमें करंट आ जाएगा, जो आपका भींगा हुआ लकड़ी है, ठीक है। As the moisture content decrease, resistance increase. The measure of resistance can be used of stop seasoning. अगर देखें कि रेजिस्टेंस पूरा हो गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। This method of seasoning is very costly and generally adopted in plywood industry and also fast method. इस मेथड को मतलब फास्ट होता है और कॉस्टली भी होता है, ठीक है। अब बाबू डिफेक्ट्स पढ़ना है, ठीक है, इसको सीधा करते हैं। डिफेक्ट्स पढ़ना है तो आपको जितना जरूरत है डिफेक्ट्स उतना पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये एसएससी जेई के मतलब बहुत ही हाई लेवल का नोट्स है। यहाँ से आप अगर पढ़ लिए ना सही से, जितना WMP पढ़ाया जाएगा तो आप 70 में 65 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है, इतना कंफर्म है। अगर पूरा नोट्स, अगर पूरा आप क्लास करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं तब, ठीक है। तो ये बाबू बहुत ही डिटेल नोट्स में है, लेकिन कुछ ज्यादा डिटेल में है, उसको सिर्फ छोड़ दिया जाएगा। तो इतने टाइप का डिफेक्ट्स है बाबू, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो आज का रहने देते हैं कि आज पहला दिन है, कल से इसको क्या करेंगे और जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी तो बेसिक हम लोग चल रहे हैं, फिर कारपेंटरी। अच्छा कुछ और समझा देते हैं थोड़ा सा। अभी लग रहा होगा कि सर कारपेंटरी था, आप तो टिम्बर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कारपेंटरी था। तो कारपेंटरी में इस बाबू की लकड़ी पे काम करना, ठीक है, टिम्बर पे काम करना। टिम्बर को कैसे छीलेंगे, कैसे सुखाएंगे, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो कारपेंटरी कौन सा टूल यूज करेंगे, टिम्बर को काटने में कौन सा टूल यूज करेंगे, और क्या करेंगे इस पे, कौन सा छीलने में, स्मूथिंग करने में, फिनिशिंग करने में, होल्डिंग टूल जब काट रहे होंगे तो कौन सा टूल से पकड़ेंगे, ये सब चीज इसी में पढ़ा जाएगा। इसीलिए तो बोले थे सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। 15-20 दिन चलेगा, 15-20 लेक्चर होगा, ठीक है। तो आप और उसी तरह से बिल्डिंग भी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद सब एक दिन का टॉपिक है, ठीक है। तो सिलेबस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो हमको टेंशन है। बस आप शेयर, सब्सक्राइब और